नमस्कार। हमने कुरुक्षेत्र के जो सप्तम सर्ग हैं उसका आज भाग 6 करना है। और हमने ये पढ़ लिया था कि जो मानव समाज का भाग्य तो केवल परिश्रम है, जो परिश्रम करता है उसी को सुख प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। राजा प्रजा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। एक समय था जब समाज में सबके अधिकार समान थे, राजा प्रजा के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। धर्म नीति के द्वारा ही वे अनुशासन में रहते थे। जब मनुष्य के हृदय में स्वार्थ भाव बढ़ा तो मनुष्य मनुष्य में भेदभाव हो गया और तलवारधारी शक्तिशाली अन्य मनुष्य के शासक बन बैठते हैं। जो प्रेम से प्राप्त नहीं होता था वह राज तलवार से मिलने लगा। तब मानवीय गौरव नष्ट होने लगा और राजतंत्र तुष्ट मानसिकता और कुत्सित कलंक संस्कृति का प्रतीक बनकर रह गई। कृष्ण और विदुर जैसे भी एक ही नियम से बंधने लगे। राजतंत्र के विरुद्ध कोई जुबान नहीं खोल सकता था। वास्तव में इंसान ने अपने इन बंधनों को स्वयं ही बनाया था कि यदि कोई संन्यास के मार्ग पर चलकर इससे मुक्ति पाना चाहे तो वह कायरता होगी। और सच्चा मानव तो जीवन की गुत्थियों को सुलझाना है, ना कि जीवन की राह को त्याग कर अपने में लीन हो जाना है। अच्छा रास्ता तो ये है कि दूसरों को अपने विवेक के द्वारा बल प्रदान किया जाए। यदि सब नर नारी संन्यास के मार्ग पर चल पड़े तो बसी बसाई जो धरती है वो शमशान में बदल जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जो पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि संसार को त्याग कर जंगल की ओर तपस्या के लिए भागना कायरता है। जीवन तो उसी का है जो इस संसार का डटकर सामना करता है। ठीक है, तो अब हम इससे आगे करेंगे। देखिए, भाग खड़ा होता जीवन से साहित्य सोच जे मन में, सुख का अक्षय कोश कहीं प्रक्षिप्ति पड़ा है वन में। प्रक्षिप्ति होती है बिखरा हुआ, जैसे वन अर्थात जंगल में। तो जाते ही वह जिसे प्राप्त कर सब कुछ पा जाएगा, गेह नहीं छोड़ा कि देह दर फिर ना कभी आएगा। गेह होता है घर। तो भीष्म पितामह ने जीवन कठोर परिश्रम का महत्व स्थापित करते हुए युधिष्ठिर से कहा कि अपने जीवन में केवल सुखों की प्राप्ति की कामना करने वाला व्यक्ति संघर्षों और परिश्रम से विमुख होकर जंगल की ओर पलायन करता है कि मानो वह सुख संपत्ति का अक्षय कोश अर्थात कभी समाप्त ना होने वाला भंडार बिखरा पड़ा हुआ हो और वन में पहुंचते ही वह सब उसे प्राप्त हो जाएगा। जाते ही वह जिसे प्राप्त कर सब कुछ पा जाएगा, गेह नहीं छोड़ा कि देह दर फिर ना कभी आएगा। कि घर छोड़कर वन में पहुंचने के साथ ही वह अमर हो जाएगा और फिर कभी शरीर में वापस नहीं आएगा। ऐसा वह सोच लेता है कि वह अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। जनाकिरण जग में व्याकुल हो निकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रन में। जनाकिरण होता है जनता से भरपूर। बोलता है कि जन्म मरण के बंधन से सोचता है कि छूट जाएगा और जनता से भरे संसार के संघर्षों से डरकर भाग जाना मनुष्य की भयंकर हार है। धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में, और जीवन से भागना उसके लिए शोभा कारक नहीं है। ये निवृत्ति है गलानी पलायन का, ये कुत्सित कर्म है निःश्रेयस, ये श्रमित पराजित विजित बुद्धि का भ्रम है। निःश्रेयस होता है मुक्ति, ठीक है। शमित थकी हुई, विजित होता है जीती हुई। तो बोलता है कि उस संघर्ष से जूझना ही मनुष्य का कर्तव्य है। प्रत्येक कमजोर और डरपोक व्यक्ति अपनी दुर्बलता को मुक्ति का मार्ग कहता है। वह वस्तुतः थकी हारी बुद्धि का धोखा मात्र है। कमजोर व्यक्ति पहले स्वार्थ के कारण संघर्ष से मुंह फेरता है और फिर उसे ही मुक्ति का मार्ग कहकर अपनी महत्ता स्थापित करना चाहता है। यहाँ पर कवि ने समाज में परिश्रम ना करने वालों की जो मानसिकता है उसका यथार्थ चित्रण किया है। इसे दिखती मुक्ति रोर से श्रवण मूंद लेने में, और दहन से परित्राण पथ पीठ फेर देने से। रोर होता है शोर, श्रवण होता है कान जा सुनना,
तो परित्राण पथ होता है बचाव का रास्ता, ठीक है। तो बोलते हैं कि युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि व्यक्ति केवल अपने सुखों की इच्छा रखता है और उसे जीवन के सहज स्वाभाविक शोर से कान बंद कर लेने में मुक्ति दिखाई देती है, और दहन से परित्राण पथ पीठ फेर देने से और चारों तरफ लगी आग जो लगी हुई है उधर से मुंह मोड़ लेने में ही वे अपना बला उसको दिखाई देता है। विरुद्ध भीत प्रतिकाल छिपाते सजग क्षीण बल तप को छाया में डूबती छोड़कर जीवन के आतप को। मृद भीत होता है वायु से डरे हुए, आतप होता है धूप के हवा से भी डरने वाला स्वभाव सदा ही कमज़ोर शक्ति युक्त तपस्या को सावधानी से छिपा देता है, और ऐसे लोग अपना धर्म कर्म क्षेत्र छोड़कर पलायन रूपी उपवन में बैठकर कल्पना के स्वप्नों में क्या है खोए रहते हैं। कर्मलोक से दूर पलायन कुंज बसाकर अपना निरिकल्पना में देखा करती अलबय का सपना, वह सपना जिस पर अंकित उंगली का दाग नहीं है, वह सपना जिसमें ज्वलंत जीवन की आग नहीं है। तो वो बोलता है कि ऐसे लोग जो अपना धर्म क्षेत्र छोड़कर पलायन रूपी उपवन में बैठकर कल्पना के सपनों में खोए रहते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते, उनके सामने ऐसे होते हैं जिसमें मेहनत तो बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनके सपने भी ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कोई मेहनत ही नहीं होती। वह सपनों का देश कुसुम ही कुसुम जहाँ खिलते हैं, उड़ती कहीं ना दूर ना पथ में कंटक ही मिलते हैं, कि कल्पना लोक में उन सपनों में केवल फूल ही फूल खिलते हैं। वहाँ कोमलता और मधुरता के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। वहाँ ना तो कहीं धूल उड़ती है और ना ही राहों पर कभी कांटे चुभते हैं। अर्थात कि वो इतने मीठे सपने देखते हैं जो मेहनत नहीं करते। कटु की मात्र सता है जहाँ मधुर कोमल की, लोह पिघल कर जहाँ रशिम बन जाता विदुमंडल की, जहाँ मानती हुक्म कल्पना का जीवन धारा है, होता सब कुछ वही जो के मानव मन को प्यारा है। तो युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कर्मण्यता के गुण बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कठोर और कटु कर्म लोक को त्याग कर केवल कल्पना लोक में खो जाना चाहता है, जहाँ केवल मधुर और कोमल पदार्थों की सत्ता है, वहाँ तो लोहा भी पिघल कर अपना ताप खो देता है और चंद्रमा की जो शीतल किरणों में वह बदल जाता है। जहाँ मानती हुक्म कल्पना का जीवन धारा है, होता सब कुछ वही जो मानव मन को प्यारा है, कि वहाँ कल्पना के आदेश पर जीवन गति प्राप्त करते हैं और मानव हृदय को जो प्रिय लगने वाली बातों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता उस संसार में। उस व्यक्ति से पूछो मन से, वह जो देख रहा है उस कल्पना जनित जग का भू पर अस्तित्व कहाँ है, कि संसार से विरक्ति से यदि ये पूछा जाए कि वह जो देख रहा है उस कल्पना से भरे संसार का अस्तित्व कहाँ है, कहाँ विधि है वह सोवित है जो केवल फूलों से, कहाँ पंथ वह जिस पर शिलते चरण नहीं शूलों से। तो वह कहता है कि ऐसा कोई लोक जहाँ की गलियों में केवल फूल ही खिलते हैं, विथी होती है गली, वह पंथ जहाँ कांटों से पैर छिलते ना हो, वह वाटिका जहाँ पर हर समय हरियाली छाई रहती है, कहाँ वाटिका रहती जो सतत प्रफुल्ल हरी है, व्योम खंड वह कहाँ कर्म रज जिसमें नहीं भरी है। कर्म रज होता है कर्म की धूल। वो बोलता है कि वह आकाश जहाँ कर्म करने वाले हाथों और पैरों की धूल ना हो, वह कहाँ है। वह वाटिका जहाँ पर हर समय हरियाली छाई रहती है, वह कहाँ है। उन्हें ऐसा स्थान कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब काल्पनिक और जीवन की वास्तविकता से दूर है। यहाँ पर कवि ने कल्पना लोक में जीने वाले लोगों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है, क्योंकि कोरी कल्पनाओं का वास्तविक जीवन में कोई लेन देन नहीं होता है। वह तो बाग छिपा चिंतन में पीठ फेर कर रण से विदा हो गए, पर क्या इससे दाहक जीवन दुख भुवन से, और कहे क्या स्वयं उसे कर्तव्य नहीं करना है, नहीं कमाकर सही बीक से क्या ना उदर भरना है। तो भीष्म पितामह ने जैसे कि कर्म का महत्व प्रतिपादित करते हुए युधिष्ठिर से कहा है कि वह तो बाग छिपा चिंतन में पीठ फेर कर रण से,
चिंतन होता है विचारधारा के व्यर्थ के कल्पना लोक में भटकने वाला व्यक्ति वास्तविक जीवन से दूर होकर बेकार के विचारों में खो जाता है, पर ऐसा करने में उसके जीवन में दुख दर्द मिट नहीं जाते। और कहे क्या, स्वयं उसे कर्तव्य नहीं करना है कि जिस व्यक्ति को स्वयं परिश्रम करना नहीं है, उसे कुछ कमाना भी नहीं, तो वह व्यर्थ की कल्पनाएं करेगा। जब जहाँ नहीं कमाकर सही भीख से क्या ना उधर भरना है कि जब भीख मांगकर अपना पेट भरने का वह प्रयत्न करेगा। कर्म भूमि है निखिल महितल, जब तक नर की काया तब तक है जीवन के अणु अणु में कर्तव्य समाया। कि ये सारा संसार एक बहुत बड़ी कर्म भूमि है। जब तक इस पर व्यक्ति का शरीर जीवित है, उसे कर्म करना ही होगा, भले ही वह चाहे या ना चाहे। और संसार के कण कण में मनुष्य और जीवन के प्रत्येक अणु में कर्तव्य की भावना मुख्य रूप से सिमटी हुई है। क्रिया धर्म को छोड़ मनुष्य कैसे निज सुख पाएगा, कर्म रहेगा साथ बाग वह जहाँ कहीं जाएगा। किस कर्म मार्ग को त्याग कर मनुष्य अपने सभी सुख कभी नहीं पा सकेगा। वह कर्म क्षेत्र रूपी संसार से भागकर कहाँ अगर कहीं भी जाएगा तो कर्म उसके साथ ही रहेगा, वो भी उसके साथ ही चला जाएगा जहाँ पर वह स्वयं रहने के लिए जाएगा। धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है, नर जिस पर चलता वह मिट्टी है आकाश नहीं है। ग्रहण कर रहे जिसे आज तुम निर्विवेद आकुल मन से, कर्म न्यास वह तुम्हें दूर ले जाएगा जीवन से। तो पितामह ने युधिष्ठिर को कर्मवाद की ओर प्रेरित करते हुए कहा है कि परिश्रमी व्यक्ति के लिए संन्यास का रास्ता किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कर्तव्य जीवन की सच्चाई है और संन्यास केवल कल्पना है। नर जिस पर चलता वह मिट्टी है आकाश नहीं है, कि जो मिट्टी ही यथार्थ है, जिस प्रकार आकाश पर चला नहीं जा सकता, उसी पर तरह कल्पना के आकाश में भी भटकना कदापि उचित नहीं है। ग्रहण कर रहे जिसे आज तुम निर्विवाद आकुल मन से, कर्म न्यास वह तुम्हें दूर ले जाएगा जीवन से। कि आज जिसे तुम वैराग्य के भाव से ग्रहण करना चाहते हो, वह तुम्हें कर्मों से बहुत दूर ले जाएगा। दीपक का निर्वाण बड़ा कुछ श्रेय नहीं जीवन का है, सधर्म दीप्ति रख उसको हरना तिमर भुवन को। तिमर होता है अंधकार, श्रेय अर्थात जो चरम लक्ष्य है कि किसी रोशनी देते हुए दीपक को बुझा देना जीवन के लिए यश का कारण नहीं हो सकता है। सधर्म दीप्ति रख उसको हरना तिमर भुवन को। सधर्म अर्थात सच्चा धर्म तो उस दीपक को जलता हुआ रख कर संसार के अंधकार को दूर करना है। भरमा रही तुमको विरक्ति जो वह अस्वस्थ अबल है, अक्रमण्यता की छाया वह निरे ज्ञान का शल है। कि आज वैराग्य भावना तुम्हें भटका रही है, ये अस्वस्थ असंतुलित और दुर्बलता है। ये अक्रमण्यता की छाया केवल तुम्हारे ज्ञान का केवल एक धोखा है, केवल एक छल है। बचो युधिष्ठिर कहीं डुबो दे तुम्हें न ये चिंतन में, निष्क्रियता का धूम भयानक बर ना जाए जीवन में। ये विरक्ति निष्कर्म बुद्धि की ऐसी क्षिप्र लहर है, एक बार जो उड़ा लौट सकता ना पुण्य वह घर है। तो पितामह ने कहा कि बचो युधिष्ठिर कहीं डुबो दे तुम्हें न जे चिंतन में, कि हे युधिष्ठिर के वैराग्य से बचो, कहीं तुम्हारा जे चिंतन तुम्हें इसमें इतना ना डुबो दे कि तुम निकम्मेपन के भयानक धुएं में गुट कर रह जाओ। निष्क्रियता होती है जो निकम्मापन होता है। ये विरक्ति निष्कर्म बुद्धि की ऐसी क्षिप्र लहर है, क्षिप्र होता है तेज, एक बार जो उड़ा लौट सकता ना पुण्य व घर में। कि निकम्मेपन का धुआं बहुत भयंकर होता है, वैराग्य का भाव निष्क्रियता को बढ़ाता है। ये मन में उत्पन्न होने वाली ऐसी तेज लहर है जो व्यक्ति को एक बार जीवन मार्ग से दूर उड़ा दे तो वापस घर लौटना असंभव हो जाता है। ये अनित्य कह कह कर देती स्वादहीन जीवन को, निद्रा को जागृति बताती जीवन अचल मरण को। के जो वैराग्य का भाव है वह जीवन और उससे जुड़ी हुई हर वस्तु को अस्थिर और नाशवान कहकर उसे जीवन से दूर कर देती हैं, और जिससे जीवन सुखों से रहित हो जाता है। ये नींद की जागृति और मौत की अचलता को जीवन कहती हैं। सत्ता कहती अनस्तित्व को और लाभ खोने को,
को, श्रेष्ठ कर्म कहती निष्क्रियता में विलीन होने को। तो कहते हैं जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कहते हैं कि जिसका रूप रंग रस और अस्तित्व ही नहीं है उसे ये सत्ता मानती है। ठीक है, खो देने को लाभ और निष्क्रियता में स्वयं को खो जाने को श्रेष्ठ कार्य मानती हैं। जहाँ पर कवि ने जो वैराग्य भाव को व्यर्थ मानते हुए इससे बचने की बात कही है, क्योंकि ये जीवन को निकम्मा बना देती है। कहती सत्य उसे केवल जो कुछ गोतित अलभ है, मिथ्या कहती उस गोचर को जिसमें कर्म सुलभ है। गोतीत होता है इंद्रियों से परे। तो पितामह ने युधिष्ठिर को वैराग्य से सावधान करते हुए कहा है कि ये वैराग्य की भावना इंद्रियों से दूर तथा ना प्राप्त होने वाले को सच मानती है। मिथ्या कहती उस गोचर को जिसमें कर्म सुलभ है, और जो इंद्रियां जिसे देख और सुन सकती है, पाया जा सकता है, और आँख कान जैसे को उसे झूठ मानती हैं। अर्थात जिस वस्तु को हम पा सकते हैं उसको झूठ बता देती हैं, और जो सुख सुविधा है आसानी से जो प्राप्त हो सकती हैं, जो कल्पनाएं हैं, उसको ये सच बताती हैं। ये जो हमारा निकम्मापन होता है, जो निष्क्रियता रहती, कर्महीनता को पनपाती है किलाप के बल से, काट गिराती जीवन के तरु को विराग के शल से, सह सकती ये नहीं कर्म संकुल जग के कलकल को, प्रशमित करती अति विविध विद नर के दीप्त अनल को। तो वो कहते हैं कि इसके मार्ग पर चलकर जो मानव हृदय है वो केवल रोना और उदास होना ही उसको इस चीज़ में प्राप्त होता है। काट गिराती जीवन के तुरुक के विराग के शल को, के वैराग्य के शल कपट से जो जीवन रूपी वृक्ष को पूर्ण रूप से काटकर नष्ट हो जाता है। सह सकती ये नहीं कर्म संकुल जग के कलकल को, कि संसार में चलने वाले से उत्पन्न आनंद और प्रसन्नता की कलकल को विरक्ति सहन नहीं कर सकती। प्रशमित करती अति विविध विद नर के दीप्त अनल को, कि मानव के हृदय में दहकने वाली तरह तरह की अग्नियों को जो अनेक प्रकार से दबा देती हैं, और जो चारों ओर अस्थिरता को फैलाती हैं। हर लेती आनंद हास कुसुमों का जे चुंबन से, और प्रगतिमय कंपन जीवत चपल तुहिन के कण से, और इसका स्पर्श पाकर फूलों की मुस्कुराहट और आनंद से भरपूर हंसी सदा के लिए जीवन से जाती हैं। ओस की बूंदों में जो प्रगति में जीवन की हलचल होती हैं तथा जीवन प्रवाह की जो इच्छाएं होती हैं, सबको वैराग्य की भावना छीन लेती हैं। अर्थात के उनका कहने का भाव यहाँ पर ये है कि मानव के लिए सबसे अधिक हानिकारक जो है वो वैराग्य की भावना है, जो सद्गुणों को नष्ट कर देती है। शेष न रहते सबल गीत इसके विहंग के उर में, बजती नहीं बांसुरी इसके उद्वेलन के सुर में। तो शेष अर्थात बाकी, विहंग होता है पक्षी, उद्वेलन होता है प्रेरणा। तो युधिष्ठिर को वैराग्य भावना से दूर रहने की बात समझाते हुए पितामह कहते हैं कि इसके प्रभाव से तो पक्षियों के मीठे मधुर स्वरों की आकर्षण का प्रभाव नहीं रहता, और बांसुरी की मोहक प्रेरक तान भी इसके कारण प्रकट नहीं हो पाती। पौधों से कहती जे तुम मत बढ़ो वृद्धि ही दुख है, आत्म नाश है मुक्ति महत्तम मुरझाना ही सुख है। तो ये विरक्ति पेड़ पौधों से कहती है कि तुम मत बढ़ो, क्यों कि बड़े होने में दुख होता है, वृद्धि तो आत्मनाश का रास्ता है। आत्मनाश है मुक्ति महत्तम मुरझाना ही सुख है। तो वो बोलता है कि आत्मनाश की मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसीलिए मुरझा जाने में सुख छिपा हुआ है। सुविच्च स्वस्थ सूर में सुमन को मरण भीति दिखलाकर, करती है रस भंग काल का भोजन उसे बताकर, कि ये वैराग्य की भावना तो सुंदर स्वस्थ और कोमल फूलों को भी मौत का भय दिखाकर उनके सुख को मिटा देती हैं।
ये तो जीवन और जगत की प्रत्येक वस्तु को मौत का ग्रास बताती हैं और उन्हें निकम्मेपन और उदासी का शिकार बना देती हैं। श्री सौंदर्य तेज सुख सबसे हीन बना देती हैं। ये विरक्ति मानव को दुर्लभ दीन बना देती हैं कि ये तो संसार भर की शोभा, सुंदरता, शक्ति और सुख को छीन कर उसे दीनहीन बनाकर रख देती हैं और वैराग्य के भाव से मनुष्य दीनहीन, असहाय और कमज़ोर हो जाता है और उसका जो मानव का विकास है वो रुक जाता है। नहीं मात्र उत्साह हरण करती नर के प्राणों से, लेती क्षीण प्रताप भुजा से और दीप्ति बाणों से। तो जो भीष्म पितामह है वह युधिष्ठिर को वैराग्य और प्लानवाद के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं कि विरक्ति का भाव मानव हृदय के उत्साह को ही समाप्त नहीं करता बल्कि उसकी भुजाओं में विद्यमान अपार ताकत और बाणों की प्रहार शक्ति को भी छीन लेती है। धर्मराज, किसको ना ज्ञान है ये क्या अनित्य जगत है, जन्मा कौन काल का, जो नर हुआ नहीं अनुगत है। तो वो बोलता है कि संसार का हर प्राणी जानता है कि ये संसार नाशवान है। आज तक संसार में ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जिसने मृत्यु को प्राप्त ना किया हो, किंतु रहे पल पल अनित्यता ही जिस नर पर छाई, नश्वरता को छोड़ पड़े कुछ और नहीं दिखलाई। तो बोलता है कि पर जो व्यक्ति सदा नश्वरता के बारे में ही सोचता रहेगा और जिस पर केवल संसार की क्षण भंगुरता का ही प्रभाव छाया रहेगा, उसे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सूझेगा। द्विधा मूढ़ वह कर्म योग से कैसे कर सकता है, कैसे हो सनद जगत के रण में लड़ सकता है। द्विधा मूढ़ होता है कि दुविधा में उलझा हुआ, सनद होता है तैयार कि वह कुछ नहीं सोच पाएगा और ऐसा व्यक्ति मन लगाकर कैसे काम करेगा। जो दुविधा में पड़ा हुआ होगा वह संसार की मुसीबतों और बाधाओं से भी लड़ नहीं पाएगा। तिरस्कार कर वर्तमान जीवन के उद्वेलन का करता रहता ध्यान नृष जो विद्रूप मरण का। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान की अवहेलना करता है, तिरस्कार करना अर्थात अवहेलना करना, उद्वेलन होता है प्रेरक तत्व जहाँ उसको जो उत्साहित करने वाले तत्व होते हैं, और उसकी परवाह नहीं करता है जो वर्तमान की अवहेलना करता है और जीवन तथा जीवन के लिए आवश्यक प्रेरक तत्व की उपेक्षा कर रात दिन मौत के विकृत रूप के बारे में ही सोचता रहता है, वह निकम्मा बन जाता है। अक्रमण्यता व पुरुष काम किसके कब आ सकता है, मिट्टी पर कैसे वह कोई कुसुम खिला सकता है। कि वो बोलता है कि निकम्मा व्यक्ति कभी किसी के काम नहीं आता, वह किसी भी प्रकार अक्रमण्य होने के कारण मिट्टी पर फूल नहीं खिला सकता क्योंकि मिट्टी के प्रति उसके मन में कोई आकर्षण ही नहीं होता। सोचेगा वह सदा निखिल अवनीतल ही नश्वर है, मिथ्या जे श्रम भार कुसुम ही होता कहाँ अमर है। अवनीतल होता है धरती। तो वो बोलता है कि वह तो निराशा से भरा हर समय यही सोचता है कि इस धरती पर जो कुछ भी है वह सभी क्या है, नाशवान है। मिथ्या जे श्रम भार कुसुम ही होता कहाँ अमर है, कि जहाँ जो भी मेहनत की जाए वह व्यर्थ है, वह झूठ है, झूठ ही है। मिट्टी पर फूल खिलाने का परिश्रम बेकार है क्योंकि ये फूल भी तो नष्ट हो जाने वाला होगा। फूल अमर तब लेकर तो उगेगा नहीं, ठीक है, ऐसा उसको लगता है। अर्थात तो वो उसको मेहनत बेकार लगती है कि जहाँ पर तो मृत्यु ही हो जाएगी, मेहनत करके करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो जहाँ कवि का मानना है कि किसी व्यक्ति के कर्म उसकी सोच के अनुसार होते हैं और वर्तमान की परवाह न करने वाला अच्छे भविष्य में भी उन्नति नहीं कर सकता। तो आज यहाँ तक कि नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इससे आगे का।